फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में सामान्य भूगोल में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। इट मीन्स हम आज दक्षिण भारत एवं मध्य भारत में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं आज उनके बारे में देखेंगे और वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दक्षिण एवं मध्य भारत, तो दक्षिण एवं मध्य भारत के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो चलिए डायरेक्ट इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो इसमें कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो इसमें अरावली ही है। अरावली श्रेणी जो है गुजरात के, अब देखिए अरावली श्रेणी शुरू कहाँ से होती है? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए ये कहाँ तक आती है? दिल्ली तक। लगभग इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, अगर इसके निर्माण के बारे में देखा जाए तो कैम्ब्रियन का जो पीरियड था, काल था, उसमें हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इसमें क्या देखना है? गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर कहाँ तक आ रही है? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक आ रही। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ और ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ठीक है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये विश्व में भी इसका प्राचीनतम में स्थान है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, गुरु शिखर। तो इस पर्वत अरावली पर्वत की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है? ठीक है, कौन सी पर्वत प्रणालियाँ? तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अरावली। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? फिर भी वही आंसर, अरावली। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी अगर इन राज्यों का देखा जाए तो इन राज्यों में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पे स्थित है। आगे देखते हैं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। तो यहाँ भी आप अरावली करिएगा। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आय, ठीक है, आयु है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 570 मिलियन वर्ष। ठीक है, तो ये अरावली की अनुमानित आयु है पर्वत श्रेणी की। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो अगर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, अभी भौगोलिक विभाजन में आपने पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तो ये सबसे प्राचीन है। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। ठीक है, यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। तो जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसे बना है? गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो निम्न में से कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें ये देखेंगे तो अरावली अवशिष्ट पर्वत, तो रेजिड्यूअल का मतलब क्या होता है? माउंटेन का उदाहरण है, तो इसमें अरावली ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों में देखेंगे या चोटी अगर देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें अनाईमुडी है। ठीक है, अब अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला का चोटी है? अनाईमुडी, इसको अनाईमुदी भी बोलते हैं या अनामुदी भी बोलते हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, या दक्षिण भारत कह लो या प्रायद्वीपीय भारत कह लो, तो उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। कहाँ में स्थित है? केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। देखिए भारत के अगर दक्षिण भारत में देखेंगे तो दो घाट आपको मिलेगा। पूर्व निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो अनाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अभी हम लोगों ने देखा अनाईमुदी। ठीक है, नर्मदा, आगे देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणी देख सकते हैं आप पिक्चर में। सतपुड़ा श्रेणी जो है वो किसके किसके बिटवीन है? नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य। तो जो सतपुड़ा श्रेणियां हैं कि उत्तरी भाग में कौन सी नदी है? नर्मदा, तथा दक्षिणी भारत भाग में जो सतपुड़ा श्रेणी के है वो ताप्ती नदी है। ठीक है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, तो विकल्प बी ही सही होगा। अब इसमें उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो पहाड़ियों का जो क्रम है वो बताना है। तो इसमें जो सी है, ठीक है, अब सी कैसे है? देखिए कि सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो पर्वत मिलेगा वो नल्ला मलाई। ठीक है, तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ हैं, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देख लीजिए जो नल्ला मलाई है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। तो नल्ला मलाई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य। अब ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नरू नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? आंध्र एवं तेलंगाना में। जावादी
कहाँ पे पहाड़, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप समझ सकते हैं दक्षिण की तरफ हम लोग आ रहे हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर अवस्थित हैं। तो नीलगिरी मतलब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा पर अवस्थित हैं, ठीक है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। तो ये जो चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। समझ गए इसे आप? तो इसका उत्तर जो है वो आप देख रहे हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखना है, उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। तो इसमें जो लिखा है उपरोक्त उच्चावच आकृतियाँ का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, तो जब पश्चिम से आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे भारत के मैप में, फिजिकल मैप में देखेंगे तो कौन कौन सी यहाँ पे आपको पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो महादेव पर्वत श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद मैकाल, उसके बाद आप देखते हैं क्या देखते हैं, छोटा नागपुर एंड खासी। अब देखिए कैसे, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी। तो महादेव और मैकाल श्रेणियाँ जो हैं वो सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। तो महादेव एवं मैकाल किसके विस्तार हैं? श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं इनके पूर्व में क्या होता है। महादेव एवं मैकाल के पूर्व में क्या होता है? छोटा नागपुर श्रेणी। और सबसे पूर्व में अगर जाएंगे तो यहाँ पे खासी की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलता है? तो अभी हम लोगों ने नीलगिरी के बारे में पढ़ा था। तो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या नीलगिरी को बोला जाता है? ब्लू माउंटेन। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है, ठीक है। डोडा बेट्टा का अगर देखेंगे 2637 मीटर ऊंची है, ठीक है। और सबसे ऊंची जो पर्वत थी वो कौन थी या चोटी थी? अनाईमुडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डोडा बेटा, ये दूसरा है, ठीक। आगे देखते हैं डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ पे है? नीलगिरी में, ठीक है। जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं नीलगिरी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कौन कौन कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसमें कौन सी है? यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। कहाँ पे? भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, एक श्रृंखला है, ठीक है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। यह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे तमिलनाडु। देखिए इन राज्यों में अगर देखा जाएगा तो तमिलनाडु ही स्थित है, ठीक है। लेकिन किस किस राज्यों में है? नीलगिरी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है, ठीक है। कहाँ पे? बंबई से पश्चिम दक्षिण, ठीक है। बंबई से अगर पश्चिम में जाइएगा उसके दक्षिण पश्चिम में 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है। तो इस पर्वत का नाम क्या रखा है? रमन सागर पर्वत, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 पर्वत श्रेणियों की खोज की, समुद्र पर्वत श्रेणी। इसमें एक हिंद महासागर बेसिन में है, दूसरा पूर्वी अरब सागर में है, ठीक है। अरब सागर में सागर कन्या, तीसरी मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का जो नामकरण है महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य दो का जो नाम है वो क्या है? पन्निकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो वो क्या है? सीवी रमन, ठीक है, नाम पे रमन सागर, ठीक, पर्वत। तो आप अगर पूछा जाए रमन सागर पर्वत के बारे में तो आप मुंबई के दक्षिण पश्चिम में ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें देखा जाए कौन सा एक सही नहीं है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में ऊंचा है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, ये भी सही है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है, मतलब उत्तर में कम है लेकिन दक्षिण में पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो केरल में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अनाईमुडी चोटी है, 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अतः कथन 20 ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी सही है। और 2 समांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रावेन, ठीक है, का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सकरी, नर्मदा, दामोदर, ताप्ती, ठीक है,
नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। तो ठीक है, रिफ्ट घाटी के उदाहरण कौन कौन सी नदियाँ? नर्मदा, दामोदर, ताप्ती। ध्यान रखिएगा इन 3 नदियों के नाम। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोला जाएगा? अजंता। अजंता श्रेणी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। मतलब सह्याद्री और सतपुड़ा, अरावली एक से अधिक राज्यों में है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या बोला जाएगा? सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में क्या बोलते हैं? सह्याद्री, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। नीचे नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। ठीक है, आगे फिर देखिए, तो कहाँ से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, मतलब दक्षिण से आपको उत्तर जाना होगा, तो बढ़ते हुए, ठीक है, क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सतमाला, उसके बाद कैमूर, नागा, पीर पांजाल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, अब सतमाला पहाड़ियाँ आ गए। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर। फिर बाद में कैमूर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से बिहार में। ठीक है, नागा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? यहाँ पे भारत में मानसी में। पीर पांजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आप गए ना, तो आपको ये मिला, कौन सा मिला यहाँ पे? सतमाला, कैमूर, नागा, पीर पांजाल श्रेणी। ठीक, आगे देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो राज्य, ठीक है, केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत या दक्षिण पश्चिमी घाट। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ है? भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से। केरल के किस हिस्से में? दक्षिण पूर्वी हिस्से, तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में। तो तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम एवं केरल का दक्षिण पूर्व, तो दोनों मिलते ही होंगे, अवस्थित है। तो वहाँ पे ये कार्डामम पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डामम। ठीक है, कार्डामम जो पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, या अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। किसके दक्षिण भाग में? अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिणतम भाग में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है। देखिए, इसी वजह से नाम भी इसका कार्डामम पड़ा हुआ है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, इलायची की कृषि होने की वजह से। ठीक है, चलिए, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सेवराय तमिलनाडु में स्थित है। 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार में संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? अब निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? इसमें है मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, बालाघाट महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला से पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव ये कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, मांडव जो पहाड़ियाँ वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो गुजरात में। बाकी गड़जात पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, जान गए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ क्षेत्र, तो इसमें विचार करना है। तो जो इसमें युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें जो सही सुमेलित है उनको बताना है। तो महादेव पहाड़ियाँ जो है मध्य भारत में, उसके बाद जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, अब देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व में एवं तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जहाँ इलायची का उत्पादन होता है, इलायची पर्वत भी बोलते हैं। जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, भारत की दक्षिण पूर्वी तट को। ठीक है, तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, लेकिन यहाँ पे कोकड़ लिखा है तो ये भी गलत ही है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? बिहार तक विस्तृत। जबकि कोकड़ तट भारत के दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र से गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महाराष्ट्र से गोवा का जो किनारा है उसको क्या बोला गया है? कोंकण। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में है। तो मिकिर कहाँ पे है? पूर्वोत्तर भारत के असम में। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो किसका भाग है यहाँ पे? सतपुड़ा का। तो महादेव जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, एक्सटेंशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ कहाँ पे है? सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। आगे देखते हैं। रामगिरी
की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? देखिए इसमें उत्तर मैच नहीं हो रहा है। रामगिरी की जो पहाड़ियाँ वो तेलंगाना में स्थित है, या पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। रामगिरी की पहाड़ियाँ किसका है? पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए तो दो जगह हो गया। यहाँ पे रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है या पूर्वी घाट के महेंद्र। इसके अतिरिक्त रामगिरी की जो पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है, तो दो जगह होगी ना, छत्तीसगढ़ के मैकाल और पूर्वी घाट के महेंद्र। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, सतपुड़ा श्रेणी का कौन सा है? पूर्वी भाग मैकाल है, इसीलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए जारी उत्तर पत्रक में इसका उत्तर बी दिया गया है, तो बी में आप देख लीजिए सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। क्या नाम है? शिखर जी जैन मंदिर। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर जाएंगे तो शिखर जी जैन मंदिर मिलेगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 ऊंचाई है, मीटर है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही रुचिकर है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको देखना है राज्य, इसमें आपको मैच करना है। तो गारो कहाँ पे है? अभी आप जानते हैं मेघालय में। ठीक है, अब डालमा, डालमा तो झारखंड राज्य में ही है, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गारो मेघालय में, मेरी अरुणाचल प्रदेश में, कोललई मलाई ये तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसमें 1 2 3 तीनों से ही। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर के तापी के मुहाने से। मतलब अगर पश्चिमी घाट को आप देखना चाहें तो पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू हो जाता है? तापी के मुहाने से। दक्षिण में अगर कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है, तमिलनाडु तक। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। यह भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत है। इसे भ्रंशोत्थ का मतलब ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड्डा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो तीव्र है, खड़ा है, और पूर्वी ढाल मंद है, सीढ़ीनुमा है। ठीक है, नीचा होता हुआ पठार है। और इसमें लिखा भी है कि पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सैलो से। 16 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश में देखिएगा तो क्या है कि बेसाल्ट सैलो से, एवं गोवा से दक्षिण जो है वो ग्रेनाइट नाइस सैलो से निर्मित है। ठीक है, तो 16 डिग्री अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सैलो से एवं गोवा से दक्षिण क्या है कि ग्रेनाइट नाइस सैलो से निर्मित है। ठीक, आगे देखते हैं। कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी। कोडाइकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, चलिए कहाँ पे? तमिलनाडु के। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसमें कौन है? मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा जो पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। राजस्थान के किस पर्वत? विंध्यन पर्वत श्रेणी का मुकुंदरा पहाड़ियाँ विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा एवं झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? सलहेर। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की, देखिए अभी पश्चिमी घाट में कहाँ पे? ताप्ती से के मुहाने से लेके आप दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक था। अब यहाँ पूर्वी घाट का विस्तार देख लेते हैं। वो पश्चिमी घाट का था, ये पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है मुख्य भूमि पूर्वी तट के समांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। कहाँ से? उड़ीसा से तमिलनाडु। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिकरामगट्टा, मादगुला कोंडा आते हैं। ठीक है, सलहेर चोटी महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? सलहेर चोटी महाराष्ट्र में। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। तो इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटियाँ पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलहेर। ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें भी मिलान करना है। मिलान में ये देखना है कि राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें देख लेते हैं। तो राज्य प्रश्नगत में सर्वोच्च चोटी और उनसे संबंधित राज्य, तो केरल राज्य में जो है वो अनाईमुडी है। ठीक है, नागालैंड में जो है वो सारामती,
उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोरदा बेटा। ठीक है, तो मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व मध्य भारत में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मध्य भारत में अगर देखें पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, देन महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व और उनकी स्थिति को दर्शाने वाला, तो इसमें ये देख लेते हैं। तो इसमें जो देखेंगे ये ए है। ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, तो पश्चिम से पूर्व जाने में ऐसा ही पड़ता है। ठीक है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है कार्डामम। ठीक है, ये है, आइए देखते हैं डिटेल में। तो पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय के बाद पश्चिमी घाट। ठीक है, पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 1500 किलोमीटर। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी की जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की जो सर्वोच्च शिखर है वो दोदा बेटा है। जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, तो अनाईमुडी अन्नामलई पर्वत में है। अनाईमुडी के बाद जो दूसरा सबसे ऊंचा है वो दोदा बेटा है। ठीक है, यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलई के दक्षिण में कार्डामम इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, तो सब यहाँ पे क्या है? अन्नामलई के दक्षिण में कार्डामम इलायची की पहाड़ियाँ। इनका विस्तार जो है अगर देखा जाए कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अतः कार्डामम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी है। किससे सटी है? कन्याकुमारी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है? तो इसमें देखना, चाय बागान जिसमें नहीं है वो गिरनार पे नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ी जो है भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मुन्नार हिल स्टेशन। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक से चाय के बागानों की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो नीलगिरी के दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत के विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग जो है, अब देखिए दार्जिलिंग में कानन देवन हो गया, नीलगिरी हो गया, अब दार्जिलिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है। यहाँ चाय बागानों को विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पर्वत चोटियाँ। धन्यवाद।